एक दिन भगवान श्री दक्ष प्रजापति ने बहुत सुंदर सभा बुलाई थी। वहां पे सब देवगण भी बैठे हुए हैं सभा में। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शंकर के रूप में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। अनेक अनेक देवगण। जो ही दक्ष प्रजापति आए तो सब के सब खड़े हो गए, केवल 3 लोगों को छोड़ करके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अब जो ही दक्ष प्रजापति ने देखा, सोचा देखो चलो भाई, विष्णु तो जगत के पिता हैं, वो मेरे भी पिता हैं, वो नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। जो ब्रह्मा जी हैं स्वयं मेरे पिता हैं, वो नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं। लेकिन मेरी जमी चुजू जमी ये तो खड़ो होने से ससुरता अभिवादन करना चाहिए, क्यों खड़ा नहीं हुआ? तुरंत वहां बोल पड़े। देखो आजकल व्यंग्यात्मक रूप से बोले कि आजकल के जो जवाई है ना, अपने ससुर का सम्मान करने वाले नहीं। भगवान बोले ना समझ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले हैं बोलते रहो भाई, हम तो यहीं बैठे रहेंगे जम क्या। तो वही वैमनस्य भाव है कि जिस जवाई ने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं उसको अब कभी नहीं बुलाऊंगा अपने घर में। तो भगवान कैलाश पर्वत में सती जी महाराज के साथ में निवास कर रहे हैं। इस कनखल हरिद्वार में सुंदर यज्ञ करा गया दक्ष के द्वारा, भगवान को नीचा दिखाने के लिए। वहां सबको आसन दिया है। भगवान भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं, निमंत्रण नहीं है। पुत्री के लिए कोई निमंत्रण नहीं गया। यहाँ सब के सब अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर के पुत्रियां जा रही हैं अपने जमाई के साथ में। और जो ही देख रही गड़गड़ाहट की आवाज कहां से हो रही है, एक पुत्री उतरी, चलो सती, चलो बहन, पिताजी ने यज्ञ करा, तुम्हें निमंत्रण नहीं पहुंचा? नहीं, मुझे तो नहीं पहुंचा, पर पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, चलो। यज्ञ के निमित्त चल रहे हैं कि इतने में बोला हो सकता है यहाँ पहाड़ों की डाक जो है बहुत धीरे धीरे आती है, उस समय तो गाड़ियाँ उड़ियाँ कुछ है भाई। हम पहाड़ में रहते हैं, तुम राज दरबार में रहने वाली, स्वर्ग में रहने वाली हो, तो हो सकता है आपके यहाँ पहुँच गया, हमारे यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। चली गई बहनें यहाँ अपने स्वामी को मनाने के लिए आई हैं। हे प्रभु, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सुना आपने? भगवान जानते हैं सब यज्ञ क्यों हो रहे भी जानते हैं, सब पता चला। सती माता को मना, मैं भी चलूंगी, जबरदस्ती करके चली गई यज्ञ में। यज्ञ विद्वान वहां देखा कि भगवान सब देवताओं के स्थान बने हुए हैं, केवल भगवान शंकर का स्थान छोड़ा हुआ है। तुरंत क्रोधित हो गई और अपने पिताजी को पहले तो बुरा भला कहा कि तुमने मेरे पति का अपमान किया है, मैं तुम्हारी पुत्री भी नहीं बनूंगी, पुत्री हुई नहीं मैं तुम्हारी। और तुरंत बुरा भला कह करके सुंदर से यज्ञ जो हो रहा था उस यज्ञ में अपना दाह कर दिया, सती होगी माता। यही समाचार जैसे नंदी भृंगी इत्यादि गणों ने भगवान शंकर को बताया, भगवान क्रोधित हो गए, अपने बाल को निकाल करके पटका, वीरभद्र उत्पन्न हो गए। वीरभद्र भगवान की बड़ी जोरों की गड़गड़ाहट करता हुआ वीरभद्र वहां यज्ञ में गया, सिक्के गण गए सब और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जो जो भी उस समय हंस रहे थे सबकी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, ऐसे सबने तहस नहस यज्ञ कर दिया। और दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गई प्रजा में, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? भगवान क्रोधित हैं, भोलेनाथ मनाने के लिए सब देवगण गए हैं। आज जो ही सती माता का समाचार मिला, भगवान ने स्वयं और सती जी के उस शरीर को लिया है, जले हुए शरीर को, और क्रोध में आकर के पूरे इस पृथ्वी की परिक्रमा की भगवान ने। और जहां जहां शरीर माता के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां माता के सिद्ध पीठ बने हैं। बोले जगदम्बा भवानी की, सच्चे दरबार की, गोविंद भगवान की। तो भगवान रुष्ट हो गए, तो अंत में सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए हैं। दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया गया है, बकरा सर लगा। बकरा क्यों? क्योंकि अभिमानी दक्ष था। बकरा भी क्या करता है, मैं अहम भाव।
मैं ही हूं, मैं ही हूं। कि मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, मोल लियो 10-20। बकरी ने मैं कहा, दियो कटायो शीश। मैना बोलते सुंदर पक्षी होते मैना, इसका नाम ही मैना है। मैं नहीं हूं, सब वही है। तो वो उसका मोल बढ़ जाता है, 10 से 20 रुपये बढ़ जाता है। और जब बकरी मैं करती है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया गया। अब उससे मैं नहीं निकला, हाथ जोड़ ले भगवान की स्तुति करना चाह रहा है, मैं नहीं निकला। तब क्या निकला? बम बम की आवाज आई और भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। चलो कम से कम कुछ तो बोला तुमने, भोलेनाथ है ना। बम बम बम। आज भी अगर भगवान को बम बम करते हुए हम जलधारा से अभिषेक करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो।